गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 8D के पहले ये जो ट्राई दिस है ना बच्चों, ये सम्स भी करेंगे और हो सके तो इसमें से भी एक दो सम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी इसी फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, मतलब यहाँ भी एक नंबर होगा और यहाँ भी एक नंबर होगा। तो ऐसे के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ ये नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही प्रोडक्ट होगा। मतलब 3 इंटू -4, ये है प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 12। सो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए -12 और हमारा सम क्या होना चाहिए, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो हमारा सम है 1। तो अब देखिए बच्चों, प्रोडक्ट होना चाहिए -12 और हमारा सम होना चाहिए 1। तो ये तो सिंपल है, 4 3 जो यहाँ है वही इधर आएगा, 4 3 12। ठीक है, लेकिन इनको -12 चाहिए, तो क्या साइंस प्रोडक्ट पे डिपेंड है या सम पे? सम पे। ठीक है, तो यहाँ साइन प्लस है, मतलब 4 -3 ही तो 1 होगा। अगर मैं -4 + 3 कर दूं तो आंसर तो -1 आ रहा है, तो हमें तो सम -1 नहीं चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा, 4 -3 1 होगा और 4 -3 1 भी होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12, प्रोडक्ट भी -12 होगा। ठीक है, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे 4x में और -3x में, तो 4x -3x। ठीक है, सो 4 -3 1 और ये -4 को यहाँ लाएंगे। ठीक है, अब इनका कॉमन टर्म और इसका कॉमन टर्म, अब 3x² को हम ऐसे लिख सकते हैं और 4x को ऐसे। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ गया है तो ब्रैकेट्स अंदर के चेंज होंगे, तो मैं यहाँ माइनस ना लिखकर प्लस लिखूंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा फर्स्ट टर्म में, 3x प्लस 4, फिर माइनस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 1 4 और 3 इंटू एक्स इंटू 1 भी तो 3x ही होगा, तो 1 को कॉमन लिया, तो 1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3x प्लस 4। तो दोनों में 3x प्लस 4 है तो एक बार, फिर x -1 एक बार। ठीक है, अब 6a² -3ab -3b², तो हम यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, हमारा विथ साइंस लेना होता है, राइट। सो 6 इंटू -3 विच इज -18 एंड सम क्या है बच्चों, यहाँ -3, तो हमारा प्रोडक्ट -18 होना चाहिए और हमारा सम जो है वो -3 होना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है 6 3 18 और 6 -3 3 आएगा, तो 6 इंटू 3 18। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ -3 हमें सम चाहिए, -3 मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना है, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर में माइनस होगा तभी तो इधर माइनस आएगा, मतलब माइनस इधर आएगा। तो देखिए एक प्लस एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 3 18 भी आ गया। ठीक है, सो इसे हम -6 और 3 में स्प्लिट करेंगे, -6 AB, क्योंकि यहाँ है AB, और फिर प्लस 3AB, सो -6 AB प्लस 3AB और ये -3b²। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, अब यहाँ प्लस है तो साइंस अंदर चेंज नहीं होंगे, तो मैं 6a² को 6 इंटू a इंटू a, 6ab को 6 इंटू a इंटू b, प्लस के नीचे प्लस, 3ab को 3 इंटू a इंटू b, 3b² को 3 इंटू b इंटू b। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, इधर देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन है 6a, तो क्या बचा, a माइनस b। अब यहाँ a माइनस b है तो यहाँ भी a माइनस b ही आना चाहिए, चेक करते हैं, 3 कॉमन, b भी कॉमन, सो प्लस के नीचे प्लस,
3 भी जो हमारा कॉमन, तो क्या बच गया, a माइनस बी आ गया ना सेम। सो a माइनस बी 2 बार है, एक बार लिखेंगे, फिर 6a प्लस 3b जो बच गया वो लिखेंगे। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3, तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ दो नंबर्स है, फर्स्ट टर्म में भी और लास्ट टर्म में भी, तो हमारा प्रोडक्ट है साइन के साथ लिया, यहाँ प्लस है तो इसीलिए आंसर प्लस में ही आएगा। और सम क्या होना चाहिए, 5, तो प्रोडक्ट 6 और सम होना चाहिए 5। तो ये तो सिंपल है, 2 3s are 6, 2 plus 3 5। सो हम इसे स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में। अब ये 5p है तो 2p प्लस 3p, तो इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, 2 इंटू p इंटू p प्लस 2 इंटू p प्लस 3 इंटू p प्लस 3 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन 2p है तो बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, p प्लस 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ही है ना, 2 इंटू p इंटू 1 ही तो 2p है। अब मैं 2p बाहर निकालूंगी तो ऐसे नहीं समझना चाहिए इस टर्म में कुछ नहीं रहा तो जीरो, नहीं बच्चों 1 है। अब यहाँ p प्लस 1 है तो यहाँ भी p प्लस 1 ही आएगा। देखिए प्लस के नीचे प्लस, 3 कॉमन बाहर निकाला तो p प्लस 1 आ गया ना, तो 2 बार p प्लस 1 है तो एक बार लिखेंगे, और जो बच गया 2p प्लस 3 वो इधर। तो इस तरह हमने ये ट्राई दिस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8D शुरू करेंगे। बाय।